दोस्तों नमस्कार। कौशल्य पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी न्यूज़ लेके आए हैं जिसका इंतजार आपको काफ़ी समय से था। वो है रीट परीक्षा की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित हुई थी 2 दिन पहले, जिसमें शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में आयोजित हो रही बैठक शिक्षा सचिव शिक्षा संकुल में ले रहे हैं। विभाग के अधिकारियों की बैठक शांतिपूर्ण परीक्षा करवाने को लेकर आयोजित की जा रही है। बैठक संभवतः जनवरी माह के पहले दूसरे सप्ताह में आयोजित हो सकती है। रीट परीक्षा यानी जनवरी की फर्स्ट या सेकंड वीक में रीट परीक्षा का आयोजन करवाने की पूरी संभावना है, जिसमें L1 और L2 इन 2 परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। तो आज हम रीट के बारे में जो इसका इसका जो पाठ्यक्रम है उसका हम 360 डिग्री विश्लेषण करेंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, कौशल्य पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म से आप जुड़ते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको रीट से संबंधित क्या क्या फ़ायदा मिलेगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो आपको निम्न फ़ायदा दिया जाएगा। पहला फ़ायदा ये है कि रीट जो लेवल फर्स्ट है और लेवल सेकंड है, इनके हम 2022 में पेपर आयोजित हुआ था। उससे पहले 2021, 2017, 2015, 2012 और 2011 ये जो पेपर आयोजित हुए हैं, इन पेपरों का हम लेवल 1 व लेवल 2 का 360 डिग्री प्रत्येक प्रश्न का हम अध्ययन करेंगे, जिससे हमारा वादा है आपको कि यदि आप हमारी सारी क्लासेस देखते हैं रीट से संबंधित, तो आपको वहाँ परीक्षा में 90 से 100 प्रश्न हूबहू देखने को मिलेंगे। हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे 90 से 100। और जो ये 360 डिग्री विश्लेषण होगा, ये RBSC तथा NCERT पर आधारित होगा। यानी हम आपको RBSC और NCERT का जो कंटेंट है उसके आधार पर 360 डिग्री विश्लेषण करके इन सारे पेपरों का हम अध्ययन करवाएंगे। इसके अलावा जो जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा, जो आपके एग्जाम में आने लायक है, उसके बारे में हम आपको अलग से क्लास प्रोवाइड करेंगे, ताकि थ्योरी पढ़ने के बाद आप जो तैयारी है उसको मजबूती प्रदान कर सकें, और मजबूती के बाद आप जो है वो 90 से 100 प्रश्न है वो आराम से हंसते हंसते सही कर सकें, यदि आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो। और हम जो रीट लेवल सेकंड है, इसमें हम सामाजिक ज्ञान यानी SS, सामान्य विज्ञान यानी साइंस, हिंदी, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इसकी हम ये आपको तैयारी करवाएंगे। तो यदि आप इन 3 सब्जेक्ट में से हो तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़े, और आप यदि 3 सब्जेक्ट में से नहीं हो तो फिर भी आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ें, क्योंकि सब्जेक्ट के तो मात्र 150 जो सवाल होंगे, उसमें से सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन आएंगे, आपके 60 प्रश्न। बाकी के जो 90 प्रश्न है वो आपके सभी विषयों में समान आधार पर रहेंगे, यानी उसका पाठ्यक्रम समान है। तो आपको ये 90 प्रश्नों का यदि फायदा उठाना है तो भी आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। तो ये तो थी हमारे द्वारा जो आपको जो सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी उसके बारे में जानकारी। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, जो भी
फिलहाल 5,500 के आसपास इसमें मेंबर हैं। और आप यदि डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ और करंट अफेयर्स, ये हमारी अलग से क्लास है। ये क्लास वाइज हमारा टेलीग्राम चैनल है। राजस्थान सामान्य ज्ञान, राजस्थान सामान्य ज्ञान का हम यहाँ अध्ययन करवाते हैं, जिसमें 360 डिग्री विश्लेषण करके हम प्रत्येक क्विज टाइप में प्रश्न डालते हैं। तो आप राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित कोई भी आप भर्ती की तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान है, तो इस क्लास में से आपको लगभग प्रत्येक भर्ती में 90 से 95% प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी हाल ही में सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की जो भर्ती हुई है, जिनके चारों पेपर है, उनके जो राजस्थान सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न है वो हमारे इस क्लास से मैच कर लेना। आपको 60 से 65 प्रश्न आए थे प्रत्येक पेपर में, उसमें से आपको 50 से 55 प्रश्न हमारे इस क्लास में से देखने को मिल जाएंगे। अगली जो क्लास है वो है टेस्ट सीरीज ग्रुप। इसमें हम प्रतिदिन सोमवार से लेकर शनिवार तक क्यूज टेस्ट का आयोजन करते हैं हम। तो इसमें आपका तैयारी का मूल्यांकन करवाया जाता है। उसके बाद है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जनरल पेपर। इसमें जनरल पेपर का अध्ययन करवाया जाता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। फिर अगली क्लास है आरपीएससी सेकंड ग्रेड जनरल पेपर। इसमें पाठ्यक्रम के अनुसार या सिलेबस के अनुसार 360 डिग्री अध्ययन करवाया जाता है। अगला है आरएसएस में, जिसमें पटवार, वीडियो, एलडीसी, सीईटी, ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल और जितने भी आरएमएस में जितने भी जो परीक्षा आयोजित होती हैं उसका हम इसमें अध्ययन करवाते हैं। और एक ग्रुप और है आरपीएससी कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड, स्कूल व्याख्याता जो वाणिज्य से संबंधित है, उसमें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग 360 डिग्री प्रश्नों का अध्ययन करवाते हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम है चैनल है ये कौशल्य पब्लिकेशन, और ये हमारा जो लोगो है, आप ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसमें आपको बहुत अधिक से अधिक फायदा मिलेगा। अब हम हमने आपको बताया कि 2022, 2021, 2017, 2015, 2012 और 2011 ये जो तमाम पेपर हुए हैं, इसमें हमने एक पेपर का स्क्रीनशॉट डाला है। पेपर कोड है ये L1 का पेपर है जो 2011 में आयोजित हुआ था। तो इन पेपरों का हम ऐसे ही तमाम पेपर 22, 21, 17, 15 सॉरी 22, 21, 17, 16, 12 और 11 ये जो पेपर हैं, ये 16 नहीं है सॉरी, यहाँ 15 है। ये तमाम पेपर जो इस टाइप के पेपर में होंगे, जो ओरिजिनल कॉपी में होंगे, हम इसका आपको 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। ये L1 का पेपर है और ये L2 का पेपर कोड L2 2011। तो L1 और L2 इन दोनों की आपको 360 डिग्री अध्ययन के साथ विश्लेषण के साथ आपको अध्ययन करवाया जाएगा। आप हमारे जो प्लेटफॉर्म है कौशल्य पब्लिकेशन का, यूट्यूब प्लेटफॉर्म और टेलीग्राम प्लेटफॉर्म, आप उनसे जुड़ सकते हैं। और यदि आप जुड़ते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। आप बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो ये तो थी हमारी सामान्य जानकारी। ये दोनों पेपर हैं, एक बार आप दोबारा देख लें। अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम के बारे में। और ये जो पाठ्यक्रम है ये L2 का है, लेवल 2 6 से 8 तक। इसका प्रश्न पत्र सेकंड है, खंड फर्स्ट है और खंड का शीर्षक है बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, जो आपके कुल 30 अंक की रहेगी। प्रश्न भी 30 पूछे जाएंगे और अंक भी 30 रहेंगे, यानी प्रति प्रश्न वो 1 अंक का होगा। इसमें पाठ्यक्रम में पहला है बाल विकास। बाल विकास में वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें विशेष रूप से परिवार और विद्यालय के संदर्भ में दे रखा है, अधिगम से उनका संबंध, वंशानुक्रम में वातावरण की भूमिका। दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नताएं, इसमें अर्थ प्रकार व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक।
अगला है व्यक्तित्व, जिसमें संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व का मापन। अगला है बुद्धि, संकल्पना, सिद्धांत, इनका मापन, बहुबुद्धि, सिद्धांत और इनके निहितार्थ। अगला है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, जिसमें पिछड़े, विमंदित, प्रभावशाली, सुसज्जित, अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे, अधिगम असमता युक्त बच्चे हैं। आगे अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, समायोजन की संकल्पना, तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका। अधिगम का अर्थ और संकल्पना, ये इंपॉर्टेंट है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर ज्यादा ध्यान दें आप। अधिगम के सिद्धांत, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद, निर्मितवाद और उनके निहितार्थ। बच्चे कैसे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना, तर्क, निर्मितवादी उपागमन, अनुभविक अधिगमन, संकल्पना, मानचित्र, अन्वेषण, समस्या समाधान, अभिप्रेरणा और इसके अधिगम के लिए निहितार्थ। आगे है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, राष्ट्रीय पाठ्य रूपरेखा 2005। यहाँ से भी काफी प्रश्न बनते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। इस संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूहरचना एवं विधियां, आंकलन, मापन, मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, समग्र सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सीखने के प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अध्यापकों की भूमिका और दायित्व, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखें। अगला है आपके ये L2 का खंड 2 है, जिसका खंड शीर्षक भाषा फर्स्ट है। ये जो हिंदी है, ये भी इसमें भी 30 प्रश्न और 30 अंक का रहेगा। इसमें एक अपठित गद्यांश में निम्नलिखित व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ज्ञान शब्द, तत्व, तद्भव, देशज, विदेश शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, विशेष्य, अव्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द और शब्द शुद्धि। आगे एक अपठित गद्यांश में निम्नलिखित बिंदु पर प्रश्न, रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन, काल, लिंग बदलना, राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप। ये राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप है। यहाँ से पिछली बार प्रत्येक प्रश्न पत्र में 5 से 6 प्रश्न देखे गए थे। तो ये राजस्थानी शब्द समूह है, इसको आप जरूर ध्यान से पढ़ें, और ये हम आपको 360 डिग्री विश्लेषण के साथ समझाएंगे। आप निश्चिंत रहे, आपको हम पूरी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। अगला है वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां, विराम चिन्ह, भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां, शिक्षण अधिगमन, पाठ्य सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहु माध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि, प्रशिक्षण निर्माण, समग्र सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, बहुविकल्प प्रश्न का मापदंड, कक्षा 6 से 8 तक की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 पाठ्य पुस्तक और पाठ्य वस्तु के आधार पर होगा, लेकिन कठिनाई का स्तर सीनियर सेकेंडरी 12वीं के पाठ्य पुस्तक का होगा। कहने का मतलब ये है कि जिस समय ये सिलेबस जारी किया गया था, उस समय का जो पाठ्य पुस्तकें चल रही थी 6ठी से 8वीं तक, उसके संदर्भ में या उसमें जो सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, मगर जो कठिनाई की स्थिरता है वो सीनियर सेकेंडरी 12वीं तक की होगी। तो अब जो ये सिलेबस जारी होगा, तो इसमें जो आएगा वो आएगा आपका सेशन 2024-25 का, 24-25, यहाँ 21-22 के 24-25 हो जाएगा। सवाल तो 6ठी से 8वीं तक की बुकों में से आएंगे, मगर जो स्तर होगा भाषा का, प्रश्नों का सॉरी, वो 12वीं तक के लेवल का स्तर होगा। अगला खंड यह है सेक्शन सेकेंड, लैंग्वेज इंग्लिश, इंग्लिश से संबंधित है। टोटल क्वेश्चंस 30 और टोटल मार्क्स भी 30। इसमें अनसीन प्रोस्पेसेस, जिसमें सिनोनियम, एंटोनियम, स्पेलिंग, वर्ड इंफॉर्मेशन, वन वर्ड सब्सिशन, अनसीन प्रोस्पेसेस, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, डिटरमाइनर, डिग्री ऑफ कंप्रेशंस। अगला है फ्रेमिंग क्वेश्चंस इंक्लूडिंग WS क्वेश्चंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, नॉलेज ऑफ इंग्लिश, साउंड एंड फोनेटिक्स सिंबल। अगला है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश,
ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। मेथड ऑफ अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अगला है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल एंड अदर रिसोर्स, continuous and comprehensive evaluation, assessment and evaluation in language। यही दे रखा है जो हमने पीछे पढ़ा है। जो ये जो प्रश्न आएंगे ये आपके 6ठी से 8वीं तक की बुकों में से आएंगे, ये 2021-22 है। ये बदल के अब जो आपको तैयारी करनी है, जो 2024-25 में जो किताबें चल रही है 6ठी से 8वीं तक की, वो करनी है। और जो इसका लेवल होगा वो 12वीं तक के प्रश्नों का लेवल होगा, ये ध्यान रखें। अगला ये है खंड शीर्षक सेकंड हिंदी। अब आप सेकंड ऑप्शनल में जो हिंदी लोगे, ये जो पहले 2 हिंदी इंग्लिश थे ये फर्स्ट ऑप्शन में थे, आपको फर्स्ट में हिंदी लेनी है या इंग्लिश लेनी है। अब ये सेकंड ऑप्शन शुरू हो गया है, इसमें आपको फर्स्ट कौन सा लेना है, हिंदी लेना है या इंग्लिश लेना है। यानी हिंदी इंग्लिश से 4 सब्जेक्ट हैं फर्स्ट और सेकंड ऑप्शंस में। आप यदि फर्स्ट में हिंदी लेते हो तो आप सेकंड में इंग्लिश लोगे, यदि आप फर्स्ट में इंग्लिश लेते हो तो सेकंड में हिंदी लोगे। तो इसका जो पाठ्यक्रम है वो है एक अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न, वर्ण विचार, वर्ण विश्लेषण, शब्द ज्ञान, तत्व, तद्भव, देशज, देशी, शब्द युग्म, शब्द उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, शब्दों को शब्द कोश क्रम में लिखना, शब्दों के मानक रूप लिखना, संज्ञा, सर्वनाम विश्लेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल। एक अपठित गद्यांश आधारित निम्नलिखित बिंदु पर प्रश्न होंगे जिसमें भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाच सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और जीवन दृष्टि, वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां, कारक चिन्ह, अव्यय, विराम चिन्ह, राजस्थानी मुहावरों का अर्थ व प्रयोग, ये इंपॉर्टेंट है। भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण का उपागमन, भाषाई दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, शिक्षण, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहु माध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, भाषा शिक्षण मूल्यांकन, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। ये भी जो लेवल है वो 6 से सॉरी लेवल नहीं, जो प्रश्न जो आपका पाठ्यक्रम होगा वो 6ठी से 8वीं तक का होगा हिंदी का, मगर जो कठिनाई स्तर है वो 12वीं तक का होगा। अगला भाग ये आपकी सेकंड ऑप्शन, जो यदि आप सेकंड ऑप्शन में इंग्लिश लेते हो तो उससे संबंधित है। लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश, वही 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। अनसीन क्रॉस पैसेज जिसमें लिंकिंग डिवाइस, सब्जेक्टिव वर्ब, कॉनकॉर्ड, इन्फ्रेंस। अनसीन पोयम जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्ट्रेशन, स्माइल, मेटाफॉर, पर्सोनिफिकेशंस, एसोनेंस और रेम, मॉडल एक्सक्यू लिरिक्स, कॉमन आइडल्स एंड फ्रेज, लिटरेसी टर्म्स, हिल्ली, सोनेट, शॉर्ट्स स्टोरी और ड्रामा। अगला बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड देयर फोनेस्टिक सिंबल। अगला प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ये इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेटिव अप्रोच इन इंग्लिश, ये भी इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज टीचिंग, चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, रोल ऑफ होम लैंग्वेज मल्टीप्लिसिज्म, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन और रिमेडियल टीचिंग। इसमें भी यही क्या कहा रखा है कि जो ये प्रश्न आएंगे ये आपको 6ठी से 8वीं तक के आएंगे और जो स्तर होगा प्रश्नों का वो 12वीं तक का होगा। अगला ये है आपका भाग खंड 4। अब यहाँ से आपकी सब्जेक्ट शुरू हो रही है। तो पहले है गणित और विज्ञान, इसका भी हम अध्ययन करवाएंगे आपको। इसमें कुल 60 प्रश्न होंगे और कुल अंक होंगे वो भी 60 होंगे। अब गणित में क्या क्या शामिल होगी, घातांक, समान आधार की घातीय संख्या का गुणा भाग, घातांक का नियम, बीजीय व्यंजकों का योग, व्यकलन, गुणा भाग, सर्व समीकरण, गुणनखंड, सरल बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड, समीकरण, सरल एक घातीय समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, ब्याज,
सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, अनुपात और समानुपात, अनुपातों में भागों में विभाजन, भिन्न, प्रतिशत, जन्म और मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि और ह्रास। अगला है रेखा तथा कोण, रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, समतलीय आकृतियां, त्रिभुज, त्रिभुजों की सर्वासमता, चतुर्भुज तथा वर्त व बहुभुज। समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, परिमाप, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन, घनाभ, लंबीय बेलन। सांख्यिकी, सांख्यिकी में आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण, बारहमासा, बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, स्तंभ बार रेखाचित्र एवं आयत रेखाचित्र, वृत्तीय पाई चित्र। रेखाचित्र ग्राफ, विभिन्न प्रकार के रेखाचित्र और प्रायिकता। गणित की प्रकृति एवं तर्क संगति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, ये इंपॉर्टेंट है, और शिक्षण की समस्याएं। ये था गणित संबंधित पाठ्यक्रम, और इसके साथ जुड़ा हुआ है विज्ञान, साइंस, यानी साइंस और मैथ दोनों को मिलकर आएंगे 60 क्वेश्चंस। अब साइंस में सजीव और निर्जीव, जिसमें परिचय, अंतर और लक्षण। अगला सूक्ष्म जीव, जिसमें जीवाणु, वायरस, कवक, लाभकारी और लाभकारी। सजीव, पौधों के प्रकार, विभिन्न भाग, पादपों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, पादप और जंतु कोशिकाओं की संरचना, कार्य, कोशिका विभाजन। मानव शरीर और स्वास्थ्य, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, क्षय रोग, खसरा, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव के उपाय, मानव शरीर के विभिन्न तंत्र, संक्रामक रोग, फैलने के कारणों का बचाव, भोजन के स्रोत, भोजन के प्रमुख अव्यय, इनकी कमी से होने वाले रोग, संतुलित भोजन। जंतु प्रजनन को, किशोरावस्था, जनन की विधियां, लैंगिक और लैंगिक, किशोरावस्था, यौन प्रारंभ, शारीरिक परिवर्तन, जनन में हार्मोन्स की भूमिका, जन्नात्मक स्वास्थ्य। अगला यांत्रिकी, जिसमें बल और गति, बलों के प्रकार, पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल आदि। गति के प्रकार, रेखीय, वृत्ताकार, कंपन, आवर्त और घूर्ण गति, दाब, वायुमंडलीय दाब, उत्प्लावन बल, कार्य एवं ऊर्जा, ऊर्जा के परंपरागत वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा संरक्षण, ताप और ऊष्मा का अभिप्राय, तापमापी, ऊष्मा संचरण, प्रकाश एवं ध्वनि, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब बनाना, प्रकाश का परावर्तन, लेंस, लेंस के प्रतिबिंब का निर्माण, ध्वनि, ध्वनि अभिलक्षण, ध्वनि संरक्षण, ध्वनि प्रदूषण। अगला विद्युत चुंबकित्व, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा के उसमें चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव, चुंबक एवं चुंबकत्व। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, संश्लेषित रेशे तथा प्लास्टिक, संश्लेषित रेशों के गुण धर्म और प्रकार, प्लास्टिक एवं इसके गुण धर्म, प्लास्टिक, पर्यावरण, डिटर्जेंट, सीमेंट आदि। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, एक्स किरण, सीटी स्कैन, शल्य चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड एंड लेजर किरणें, दूरसंचार के क्षेत्र में फैक्स मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट, सामान्य जानकारी। सौर मंडल, चंद्रमा एवं तारे, सौर परिवार, सूर्य एवं ग्रह, धूमकेतु, तारामंडल। पदार्थ की संरचना, परमाणु, अणु, परमाणु की संरचना, तत्व, यौगिक के मिश्रण, मिश्रण के अवयव का पृथक्करण, तत्व के प्रत्येक यौगिक का रासायनिक सूत्र, रासायनिक समीकरण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक पदार्थ, जिसमें ऑक्साइड, हरित गृह प्रभाव, वैश्विक तापन, हाइड्रोकार्बन, सामान्य जानकारी, अम्ल, सार और लवण, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन चक्र, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये था विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रम। थोड़ा और आगे हैं कृषि प्रबंध, जिसमें कृषि पद्धतियां, फसलों के प्रकार, उदाहरण। विज्ञान की संरचना, प्रकृति, इसमें प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य, उद्देश्य, प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण प्रदूषण और नियंत्रण, जैव विविधता, अनुकूल कचरा प्रबंध, जैव विकास, विज्ञान को समझना, विज्ञान की शिक्षण विधियां, ये इंपॉर्टेंट है, विज्ञान की शिक्षण विधियां। नवाचार, पाठ्य सामग्री, सहायक सामग्री, मूल्यांकन, समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण, ये भी इनका भी लेवल 6ठी से 8वीं तक का होगा, यानी 6ठी से 8वीं तक के जो पाठ्यक्रम है उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, मगर इसका जो कठिनता का स्तर होगा वो होगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये आप ध्यान रखें, 2021-22 है, ये उस समय का पाठ्यक्रम है। अभी आपको जो
2024-25 का जो सेशन है इसमें जो बुकें चल रही है 6ठी से 8वीं तक वो पढ़ना है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। अगला है यहाँ पे खंड 4B जो है सामाजिक अध्ययन SS, वही 30 प्रश्न 30 अंक। अब सामाजिक अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति एवं समाज, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन एवं बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, मौर्य गुप्त साम्राज्य, गुप्तचर काल। इसमें राजनीतिक इतिहास, प्रशासन, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, भारत 600 से 1000 ईस्वी, वर्त भारत, मध्यकाल, आधुनिक काल, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 विद्रोह, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, पुनर्जागरण, सामाजिक सुधार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947, भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, इसमें भारतीय संविधान का निर्माण, विशेषताएं, उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, सामाजिक न्याय, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन, मतदाता जागरूकता, सरकार गठन एवं कार्य, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन, राजस्थान के विशेष संदर्भ में, जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था, पृथ्वी और हमारा पर्यावरण, इसमें आपको देखने को मिलेगा सौर मंडल, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियां, वायुदाब, पवने, चक्रवात, प्रति चक्रवात, महासागरीय परिसंचरण, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्यावरणीय समस्या और समाधान, भारत का भूगोल एवं संसाधन, भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु, प्रकृति, वनस्पति, वन्य जीव, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, मृदा, कृषि, फसलें, उद्योग, खनिज, परिवहन, जनसंख्या, मानव संसाधन विकास के आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम, राजस्थान का भूगोल संसाधन जिसमें भौतिक प्रदेश, जलवायु एवं प्रवाह प्रणाली, झीलें, मृदा, जल संरक्षण, जल संरक्षण संग्रहण, कृषि, फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, राजस्थान की प्रमुख नहरें, नदी घाटी परियोजनाएं, परिवहन, उद्योग, जनसंख्या, पर्यटक स्थल, वन एवं वन्य जीव, राजस्थान का इतिहास, प्राचीन सभ्यताएं, जनपद, राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास, 1857 की क्रांति, राजस्थान में योगदान, राजस्थान में प्रजामंडल, जनजातीय व किसान आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, राजस्थान की विरासत, दुर्ग, महल, स्मारक, राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान के लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक देवता, लोक संत, लोक संगीत, संगीतवाद, राजस्थान की हस्तकला एवं स्थापत्य कला, राजस्थान की वेशभूषा, आभूषण, राजस्थान की भाषा एवं साहित्य, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, फर्स्ट सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, प्रकृति, कक्षा, कक्ष की प्रतिक्रियाएं, क्रियाकलाप, विमर्श, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के अध्ययन, अध्यापन की समस्याएं, समालोचनात्मक चिंतन का विकास, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे भाग सेकंड, इसमें प्रश्न, अनुभविक साक्ष्य, शिक्षण, अधिगम सामग्री, सहायक सामग्री, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, प्रयोजन कार्य, सीखने के प्रतिफल, मूल्यांकन, ये भी लेवल किया। ये जो प्रश्न आएंगे 6 से 8 तक की बुक में से आएंगे, यहाँ 2024-25 करें और इसको 24-25, इसका जो स्तर रहेगा वो 12वीं तक का स्तर रहेगा। ये है हमारा L1 पेपर, L1। अब L2 का पाठ्यक्रम हमने पूरा समझ लिया है। अब L1 का पाठ्यक्रम, L1 में प्रश्न पत्र खंड फर्स्ट, इसमें पहला है पर्यावरण, 30 प्रश्न 30 अंक हैं। पर्यावरण में है पहला परिवार, आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यसन, नशाखोरी, धूम्रपान, इसके व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणाम, वस्त्र एवं आवास, विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र, घर एवं वस्त्रों का रखरखाव, हस्तकला, पावर मूल, जीव जंतुओं का आवास, विभिन्न प्रकार के मानव आवास, आवास और निकटवर्ती स्थानों की व्यवस्था, आवासन निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री, व्यवसाय, अपने परिवेश के व्यवसाय, कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी वाला आदि, लघु एवं कुटीर उद्योग, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, हस्तकलाएं, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकताएं, सहकारी समितियां, हमारी सभ्यता एवं संस्कृति, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान के मेले और त्योहार, राजस्थान की वेशभूषा, आभूषण, राजस्थान का खान पान, राजस्थान की वास्तुकला, राजस्थान के पर्यटक स्थल, राजस्थान के प्रमुख
विभूतियां एवं गौरव राजस्थान की विरासत, प्रमुख दुर्ग महल स्मारक राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान के लोक देवता। परिवहन एवं संचार, यातायात संचार के साधन, सड़क पर चलने एवं यातायात के नियम, यातायात के संकेत, जनसंचार साधनों का जीवन शैली पर प्रभाव। अपने शरीर की देखभाल, इसमें शरीर के बाह्य अंग, उनकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक भागों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी और इनका महत्व, सामान्य रोग, आर्थ्रोसय, अमीबियासिस, मेटी, हीमोग्लोबिन एनीमिया, फ्लूरोसिस, मलेरिया, डेंगू, कारण और बचाव के उपाय, प्लस पोलियो अभियान। सजीव जगत, पादपों एवं जंतुओं के संगठन के स्तर, सजीवों में विविधता, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु, संरक्षित वन क्षेत्रों, वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, बाघ संरक्षित क्षेत्र, विश्व धरोहर की जानकारी, पादपों एवं जंतुओं की जातियों का संरक्षण, कृषि पद्धतियां। जल वन, नभ भूमि, मरुस्थल की मूलभूत जानकारी, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, इनका नियंत्रण, जल के गुण, जल के स्रोत, जल प्रबंध। राजस्थान में एक कलात्मक जल स्रोत, पेयजल और सिंचाई स्रोत। हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष, सौर परिवार, भारत के अंतरिक्ष यात्री। पर्वतारोहण में कठिनाइयां, काम आने वाले औजार, भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही, ये इंपॉर्टेंट है। अगला पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र और संकल्पनाएं। पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समकालिक पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा का अधिगम सिद्धांत। पर्यावरण अध्ययन का विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों के साथ अंतर संबंधित क्षेत्र। पर्यावरण शिक्षा शास्त्र, संकल्पना प्रस्तुतिकरण का उपागमन, संकल्पनाएं प्रयोग, प्रायोगिक कार्य चर्चा, सामग्री सतत मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, शिक्षण की समस्याएं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसमें जो स्तर है वो कक्षा 1 से 5 तक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है वही 2000। अब आपको ये 2024-25 फर्स्ट लेवल वाला ध्यान दें। आपको 24-25 में जो पहली से 5 तक का जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसके आधार पर प्रश्न, उसमें से प्रश्न आएंगे और इसका जो स्तर होगा वो 10वीं तक का होगा, यानी सेकेंडरी लेवल का स्तर होगा, यानी 10वीं तक का जो कठिनाई का स्तर होगा 10वीं तक का होगा। अगला खंड इसमें है बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, फर्स्ट लेवल का। 30 प्रश्न 30 अंक। बाल विकास, इसमें वृद्धि एवं विकास की संकल्पनाएं, विकास के विभिन्न आयाम और सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार और विद्यालय के संदर्भ में अधिगम से उनका संबंध, इंसानों का वातावरण की भूमिका। आगे व्यक्तिगत भिन्नताएं, अर्थ, प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व का मापन। बुद्धि संकल्पना, सिद्धांत एवं उनका मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत, इसके निहितार्थ। विभिन्न विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विमंदित, प्रभावशाली, सृजनशील, अलाभावंतित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, अधिगम असमता युक्त बच्चे। आगे अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, ये इंपॉर्टेंट है। समायोजन की संकल्पना, तरीके, समायोजन, अध्यापन की भूमिका। अधिगम का अर्थ, संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी इंपॉर्टेंट है। अधिगम के सिद्धांत और इनके निहितार्थ भी इंपॉर्टेंट है। बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, संकल्पना, उत्तर, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभिप्रेरणा और इसके अधिगम के लिए निहितार्थ। जो अधिगम से संबंधित जो ये टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। आगे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। शिक्षण विधियां, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण की व्यवस्था एवं विधियां। आंकलन, मापन, मूल्यांकन का अर्थ, उद्देश्य, समग्र सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सीखने के प्रतिफल। क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका का दायित्व। अगला भाग है ये भाग शिक्षक भाषा, फर्स्ट है हिंदी। इसमें 30 प्रश्न और 30 अंक। एक अपठित गद्यांश में निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। पर्यायवाची विलोम शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। अब एक अपठित गद्यांश में निम्न बिंदु प्रश्न पूछे, यानी दो अपठित गद्यांश आएंगे। अब दो में से पहले में की जानकारी दे चुके हैं, दूसरे की इसमें रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन काल लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन काल और लिंग बदलना, वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां, विराम चिन्ह। भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागमन, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशल का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यक्रम, बहु पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, बहु माध्यम, शिक्षण के अन्य संसाधन।
भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। ये भी इसका भी लेवल जो है वो लेवल नहीं, इसके जो प्रश्न है पहली से 5वीं तक के पूछे जाएंगे। ये वापस बोल देता हूँ, ये आपका सत्र होगा 2024-25 ये भी भर्ती आई है। और इसका जो स्तर होगा प्रश्नों का कठिनाई का वो 10वीं तक का होगा। अगला है वो है आपके इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज फर्स्ट। टोटल प्रश्न है वो 30 मार्क्स है, वो भी 30। अनसीन पैसेज, इसमें एंटोनियम सिनोनियम, एंटोनियम, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड। अनसीन पैसेज दूसरा, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, डिटरमाइनर्स, डिग्री ऑफ कंप्रेशंस, फ्रेमिंग क्वेश्चंस इंक्लूडिंग WH क्वेश्चंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड फिलोफोनेटिक्स सिंबल, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड एंड अप्रोच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल टीचिंग, लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स एंड अदर रिसोर्सेज, कंप्रेसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसका भी यही स्थिति है, पहली से 5वीं तक के प्रश्न आएंगे और इसका जो स्तर होगा प्रश्न का वो 10वीं तक का होगा। और 2021-22 है, इसके स्थान पर 24-25 होगा, क्योंकि अभी भर्ती आई है। अगला है आपका ये सेकंड लैंग्वेज। इसमें कहने का मतलब ये है जो दो लैंग्वेज आ रही है, यदि आप फर्स्ट भाग में हिंदी चूज करते हो तो सेकंड में आपको इंग्लिश करना पड़ेगा, और यदि आपको फर्स्ट में इंग्लिश चूज करते हैं तो सेकंड में हिंदी को चूज करना पड़ेगा, बस यही है। ये खंड थर्ड है फर्स्ट लेवल का। इसमें भी 30 प्रश्न और 30 अंक। एक अपवर्तित गद्यांश निर्धारित निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द युग्म में वाक्यों के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, सब शुद्धि। दूसरा जो एक अपवर्तित गद्यांश आएगा उसमें भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाच सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन दृष्टि के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है वो है वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदबंधन, मुहावरे, लोकोक्तियां, कारक चिन्ह, अव्यय, विराम चिन्ह, भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागमन, भाषाई दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, शिक्षण अधिगमन, पाठ्य सामग्री, पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, भाषा कौशल मूल्यांकन, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। इसका भी स्तर पहली से 5वीं तक के प्रश्न आएंगे और जो कठिनाई का स्तर होगा वो 10वीं तक का होगा। अगला भाग है वही सेकंड, जो यदि आप सेकंड ऑप्शन में इंग्लिश लेते हैं तो उसका क्वेश्चन 30 मार्क्स भी 30। इसमें अनसीन पैसेज, इसमें लिंकिंग डिवाइस, सब्जेक्ट वर्ब, कॉनकॉर्ड, इन्फ्रेंस। अनसीन पैसेज, इसमें डिटेल आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिटरेशंस, सिमाइल, मेटाफोर, personifications, assonance, rhyme, modal, executives, common items and phrase, literary terms, sonnet, short story और drama. Basic knowledge of English sound and symbol. Principle of teaching English important है. Communicative approach English even important है. Language teaching, challenge of teaching English, difficulties in learning is important है. English role of home language multiplication, method of evaluation, remedial teaching। इसमें आपको वही पहली से 5वीं तक के प्रश्न और जो स्तर आएगा वो 10वीं तक का आएगा। अगला प्रश्न अगला है वो है गणित। यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप मैथ लेंगे, मैथ में आपको पेपर करना पड़ेगा। इसके 30 प्रश्न 30 अंक। इसमें 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल की संक्रियाएं, जोड़, बाकी गुणा, भाग, भारतीय मुद्राएं, भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न, समान हर वाली, उचित भिन्नों की तुलना, मिश्र भिन्न, असमान हर वाली, उचित भिन्नों की तुलना, भिन्नों की जोड़, बाकी अभाज्य संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनफल, लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य।
एकीक नियम, औसत लाभ, हानि और सरल ब्याज। समतल और वक्रतल, समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियां, समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं, बिंदु रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण एवं उनके प्रकार। लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्रमापन, इनकी मानक इकाइयां एवं उनमें संबंध। वर्गाकार और आयताकार वस्तुओं के पृष्ठ तल का क्षेत्रफल और परिमाप। गणित की प्रकृति एवं तार्किक तर्क संगति। पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंध। औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियां, मूल्यांकन, शिक्षण समस्या, त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण अधिगम से संबंधित निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। बहुविकल्प प्रश्नों का जो स्तर होगा वो एक पहली से 5वीं तक का होगा और कठिनाई का स्तर होगा वो 10वीं तक का होगा। अगला है अब मैथ के बाद आपका पर्यावरण। पर्यावरण अध्ययन 30 प्रश्न 30 अंक, ये भी L1 का है। परिवार, परिवार में आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यसन, नशाखोरी, धूम्रपान और इससे व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक दुष्परिणाम। वस्त्र एवं आवास, विभिन्न वस्तुओं या पहने जाने वाले वस्त्र, घर, वस्त्रों का रखरखाव, हस्तकरघा तथा पावर मूल, जीव जंतुओं का आवास, विभिन्न प्रकार के मानव आवास, आवास और निकटवर्ती स्थानों की व्यवस्था, आवास निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री। अगला व्यवसाय, अपने परिवेश, व्यवसाय, कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी वाला आदि लघु एवं कुटीर उद्योग राजस्थान राज्य के प्रमुख उद्योग, हस्तकलाएं, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता है, सहकारी समितियां। हमारी सभ्यता संस्कृति जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान के मेले त्योहार, राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण, राजस्थान का खान पान, राजस्थान की वास्तुकला, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान की प्रमुख विभूतियां एवं गौरव, राजस्थान की विरासत, प्रमुख दुर्ग, महल, स्मारक, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान के लोक देवता। परिवहन एवं संचार, यातायात और संचार के साधन, सड़क पर चलने वाले यातायात के नियम, यातायात संकेत, संचार साधनों का जीवन शैली पर प्रभाव। अगला है अपने शरीर की देखभाल, शरीर के बाह्य अंगों की साफ सफाई, शरीर के आंतरिक भागों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी, इनका महत्व, सामान्य रोग, आर्थ्राइटिस, अमीबियासिस, मेटियोग्लोबिन, एनीमिया, फ्लूरोसिस, मलेरिया, डेंगू, उनके कारण और बचाव के उपाय, पल्स पोलियो अभियान। सजीव जगत, पादपों एवं जंतुओं के संगठन स्तर, सजीवों विविधता में राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु, संरक्षित क्षेत्रों एवं वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षण, बाघ संरक्षण क्षेत्र, विश्व धरोहर की जानकारी, पादपों एवं जंतुओं की जातियों का संरक्षण एवं कृषि पद्धतियां। आगे जल, जल में जल, वन, नभ भूमि, मरुस्थल की मूलभूत जानकारी, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, इनका नियंत्रण, जल के गुण, जल के स्रोत, जल प्रबंध, राजस्थान में कलात्मक जल स्रोत, पेयजल व सिंचाई। आगे हैं पृथ्वी व अंतरिक्ष में सौर परिवार, भारत के अंतरिक्ष यात्री। प्रत्यारोहण, प्रत्यारोहण में कठिनाइयां, काम करने वाले औजार, भारत की प्रमुख महिला प्रत्यारोही। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र संकल्पना, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समकालिक पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा के अधिगम सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण अध्ययन का विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषयों के साथ अंतर संबंध क्षेत्र। पर्यावरण शिक्षा शास्त्र ये पूरा इंपॉर्टेंट है। संकल्पना, प्रस्तुतिकरण, उपागमन, क्रियाकलाप, प्रयोग, प्रायोगिक कार्य, चर्चा, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, शिक्षण की समस्या, सूचना संचार प्रौद्योगिकी। वही क्वेश्चन आएंगे पहली से 5वीं तक के और स्तर का जो प्रश्न का स्तर होगा वो 10वीं तक का होगा। 21-22 की जगह हो जाएगा आपके 2024-25 जो सत्र चल रहा है वर्तमान में। तो ये था हमारा रीट से संबंधित पूरा पाठ्यक्रम L1 और L2 की पूरी जानकारी जो हमने आपको यहाँ पूरी प्रदान कर दी गई है 360 डिग्री के साथ कि आपको क्या क्या पढ़ना है पाठ्यक्रम में। और हम एक बार वापस आपको बता देते हैं कि हम ऐसे प्रश्न पत्रों का आपको अध्ययन करवाएंगे और तमाम प्रश्न पत्र होंगे। ये L1 का प्रश्न पत्र है और ये L2 का प्रश्न पत्र है। इस टाइप के प्रश्न पत्र होंगे बिल्कुल ओरिजिनल और यहाँ से आपको हम प्रत्येक प्रश्न को 360 डिग्री अध्ययन करवाएंगे। इसलिए आपको
यदि रीट में शानदार सफलता प्राप्त करनी है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हमारा जो बेहतरीन टेलीग्राम चैनल है, जहाँ इसका जो रिजल्ट है वो बहुत शानदार मिल रहा है, आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। एक बार हम आप इस चैनल को क्लियर करके बता देते हैं, ऐसा चैनल देखने को मिलेगा आपको टेलीग्राम पे सर्च करने पर। कौशल्य पब्लिकेशन नाम से ये सिंबल है इसका कि, और इसमें पहले ये क्लासें देखने को मिलेगी। डेली इंपॉर्टेंट न्यूज एंड करंट अफेयर्स, राजस्थान सामान्य ज्ञान, टेस्ट सीरीज ग्रुप, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जनरल पेपर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड जनरल पेपर, ये अधीनस्थ बोर्ड से संबंधित सारी परीक्षाएं। और आप ध्यान रखें, जो रीट है वो इस क्लास में शामिल की जाएगी। और कॉमर्स, आरपीएससी कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि हमारी क्लास अच्छी लगे और यदि आप रीट के शानदार प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं और शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ें। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।